आरक्षण किसी का बाप नहीं दिया है, आरक्षण कोई एहसान में नहीं मिला है। और बात रहा आरक्षण हटाने का, तो आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी का और अमित शाह जी का एक बयान आया है। अमित शाह जी को देख अमित लीजिए। शाह जी कह रहे हैं जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी की सरकार है, तब तक आरक्षण रहेगा। तो भाजपा इतना मजबूत सरकार, वो डर से जब बोल रहे हैं कि SC ST OBC का आरक्षण जब तक भाजपा की सरकार रहेगा तब तक इसको कोई छू नहीं सकता। और आरक्षण के विरोध कोई नहीं कर रहा। आरक्षण के विरोध वही कर रहा है जो गुटखाबाज, जो दारूबाज और जो लफुआ कैटेगरी के लोग। तो आरक्षण का विरोध आज नया नहीं हो रहा है। आरक्षण के विरोध जो आज कर रहा है, इसका बाप दादा परदादा सब करता था, लेकिन आरक्षण का एक बाल भी बाका हुआ और बात कर रहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ उससे कि आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए। इसलिए कि आरक्षण जो है बहुत बड़ा ताकतवर और शक्तिशाली चीज़ है। तो एक काम करे कि फॉरवर्ड लोग दलित बन जाए, दलित को फॉरवर्ड बना दे। फिर बोल रहे हैं कि आंदोलन करेगा। तो आंदोलन करके देख ले, औकात है तो 10% फॉरवर्ड अपना औकात दिखा दे और बहुजन समाज 90% अपना औकात दिखा देगा। आपको पता होना चाहिए कि 2018 में 2 अप्रैल को सिर्फ SC ST पर खतरा आया था तो पूरे देश में भूचाल आ गया था। और अगर SC ST OBC के जब आरक्षण के जब बात आएगा तो इन लोग नज़र भी आएगा कहीं। जितना फॉरवर्ड की संख्या है ना, उससे ज़्यादा बहुजन समाज के आंगन में छोटा छोटा 5 साल का बच्चा खेलता है और इन लोग बात करता है आरक्षण खत्म करने। कभी नहीं होगा खत्म, कभी नहीं होगा। चीटी को कपड़ा पहनाना और आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करना फॉरवर्ड समाज का बात बराबर है। CJP क्रांति के बाद जो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की शुरुआत हो रही है। इसका कहना है कि जंतर मंतर पर जो है विशाल आंदोलन करेंगे। क्या आरक्षण सच में हटेगा? हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर, आरक्षण सच में हटने वाला है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका न्यूज चैनल का जितने व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए मीडिया महोदय, आरक्षण किसी का बाप नहीं दिया है, आरक्षण कोई एहसान में नहीं मिला है। और बात रहा आरक्षण हटाने का, तो आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी का और अमित शाह जी का एक बयान आया है। अमित शाह जी को देख अमित लीजिए। शाह जी कह रहे हैं जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी की सरकार है, तब तक आरक्षण रहेगा। तो भाजपा इतना मजबूत सरकार, वो डर से जब बोल रहे हैं कि SC ST OBC का आरक्षण जब तक भाजपा की सरकार रहेगा तब तक इसको कोई छू नहीं सकता। और आरक्षण के विरोध कोई नहीं कर रहा। आरक्षण के विरोध वही कर रहा है जो गुटखाबाज, जो दारूबाज और जो लफुआ कैटेगरी के लोग हैं। और बात रहा आरक्षण का, तो आरक्षण का विरोध आज नया नहीं हो रहा है। आरक्षण के विरोध जो आज कर रहा है, इसका बाप दादा परदादा सब करता था, लेकिन आरक्षण का एक बाल भी बाका हुआ और बात कर रहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ उससे कि आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए। इसलिए कि आरक्षण जो है बहुत बड़ा ताकतवर और शक्तिशाली चीज़ है। तो एक काम करे कि फॉरवर्ड लोग दलित बन जाए, दलित को फॉरवर्ड बना दे। और बात रहा आरक्षण खत्म करने के लिए, तो आरक्षण तो हम लोग के देश आज़ाद होने के बाद संविधान जब लागू हुआ तब आरक्षण हम लोग को मिल रहा है, लेकिन फॉरवर्ड लोग हजारों वर्षों से आरक्षण के लाभ ले रहा है। अब पूछिए कौन सा आरक्षण के लाभ ले रहा है? तो मंदिर में पुजारी की बेटा पुजारी, वो आरक्षण नहीं है। ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय, वैश्य के बेटा वैश्य, शूद्र के बेटा शूद्र। यानी कि शूद्र समाज को क्या स्थिति था मनुस्मृति में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। शूद्र समाज को बेटी बहन को स्तन ढकने पर टैक्स लिया जाता था। शूद्र समाज को गला में हांडी कमर में झाड़ू बांधा हुआ था। शूद्र समाज को स्कूल और मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। क्या ये सब शोषण का सामना लोग करेगा? और हम लोग भी कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। कब? बेटी और रोटी का रिश्ता बराबर कर दो। फॉरवर्ड लोग दलित के बेटा बेटी से शादी करना शुरू कर दे, जात पात छुआछूत भेदभाव उच्च नीच सब खत्म कर दे, आरक्षण ऑटोमेटिक हम लोग उन लोग को मुंह पर थूक देंगे। और जो समाज के लोग आज विरोध कर रहा है आरक्षण के, जो समाज के लोग आरक्षण पर थूकता था, वही थूक वही समाज चाट लिया। 10% EWS आरक्षण नहीं है, तो आरक्षण में पहले थूकता था, जब उसको आरक्षण मिला तो वही जो थूका था वही अपना चाट लिया। अच्छा, क्या लगता है बिना जाति और धर्म के बिना जो है ये अपना सारा तरह का काम करेंगे, जो भी है नीचा जो नहीं, काम देखिए होता है? दलित बैकवर्ड के बेटा से फॉरवर्ड समाज के लोग अपना बेटी की शादी करता है। किससे? जो दलित बैकवर्ड में जो IAS IPS जज बन जाते हैं, जो दलित समाज में MP MLA सांसद मंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उससे फॉरवर्ड समाज अपना बेटी को शादी करता है। फायदे के लिए। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं अखिलेश यादव यूपी के CM बने, देखिए फॉरवर्ड समाज की बेटी शादी कर ली। बिहार में रामविलास पासवान जी सेंट्रल मिनिस्टर बने, फॉरवर्ड समाज बेटी की शादी कर दिया। अशोक चौधरी जी जदयू के मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर, देखिए फॉरवर्ड समाज उन बेटी की शादी कर दिया। तो मेरा कहना है कि फॉरवर्ड समाज MP MLA और IAS IPS से शादी नहीं करे। दलित समाज के जो बेटा नाली साफ करता है, जो टंकी साफ करता है, जो झाड़ू लगाता है, उससे फॉरवर्ड समाज अपना बेटी को शादी करे। और नहीं दलित समाज के लोग आपको
नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद में सफाई कर्मी मिलेंगे। हॉस्पिटल में आपको साफ सफाई जो डिलीवरी होता है प्रेग्नेंट महिला को, वो सारा साफ सफाई दलित समाज की बेटी बहन करती है। तो जब जात पात खत्म हो जाएगा तो सब एक जात हो जाएगा, तो सब एक जात हो जाएगा, सबको सब काम होना चाहिए बराबरी में ना। तो नाली साफ करेगा दलित समाज के लोग, कचरा और लैट्रिन की टंकी साफ करेगा दलित समाज के लोग। क्या आपको लगता है जाति को भूलकर ये सारे काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, जात पात उन लोग पहले खत्म कर दे और फॉरवर्ड बैकवर्ड दलित सब अपना एक दूसरे को बेटा बेटी के शादी करना शुरू कर दे। जब रिश्तेदार परिवार सब समाज हो जाएगा तो फिर आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब तो आपके आरक्षण पर बात आ रही है, बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे अगर ये आरक्षण खत्म नहीं करेंगे तो। ये सब गुटखाबाज दारूबाज के बात हम नहीं को मानते। नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, इन लोग के इतना औकाते नहीं है, मुट्ठी भर संख्या है इन लोग के। पूरा देश के भी लोग वहाँ अगर जंतर मंतर पर जाएंगे तो जंतर मंतर के कोना भी नहीं भर पाएगा। ये लोग तो जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं अपने आप को। सर्वश्रेष्ठ कौन बनाया? भगवान इन लोग के। तो भगवान जब इन लोग को सर्वश्रेष्ठ बनाया बोलते है, कि भगवान ने हमको सर्वश्रेष्ठ बना के भेजा है। तो क्या मोबाइल से बोले हैं कि हम लोग बना के भेजे हैं कि चिट्ठी लिख के? कैसे बना के भेजे हैं? ये भारत पहला ऐसा देश है, बाकी सब देश में सबका जन्म एक ही जगह से होता है। बोलते हैं ब्राह्मण पूजा कर सकता है, आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में, करवा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार बना। स्टालिन जी क्या किए कि सब ब्राह्मण जाति को, पुजारी को मंदिर से हटा दिए और वो एक वैकेंसी निकाले पुजारी का। वैकेंसी के बाद कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में जानते रिजल्ट क्या आया कि फॉरवर्ड समाज सब फेल हो गया और दलित बैकवर्ड समाज के लोग कंपटीशन में पास हुआ। और दलित बैकवर्ड समाज के लोग अभी भी पुजारी तमिलनाडु मंदिर में, पता कर लीजिए। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का दलित समाज जो है पूजा करे और मंदिर में जाके पूजा करवाए? हाँ, दलित समाज के लोगों को पुजारी बनाए, दलित समाज के लोगों को जज बनाए। आरक्षण जब खत्म करना है इसको, तो पहले वो अपना EWS आरक्षण खत्म करके उसके बाद हम लोग से बात करें। जात पात खत्म करे, मंदिर में पुजारी की बेटा पुजारी ना बने, कलेजियम सिस्टम समाप्त होनी चाहिए और शिक्षा एक समान होनी चाहिए और बेटी और रोटी के रिश्ता करना शुरू कर दे। क्या लगता है स्वर्ण समाज ये सब होने देगा? तो नहीं होने देगा, तो जैसे चलो वैसे चलेगा। फिर बोल रहा है कि आंदोलन करेगा। तो आंदोलन करके देख ले, औकात है तो 10% फॉरवर्ड अपना औकात दिखा दे, अब बहुजन समाज 90% अपना औकात दिखा देगा। आपको पता होना चाहिए कि 2018 में 2 अप्रैल को सिर्फ SC ST पर खतरा आया था तो पूरे देश में भूचाल आ गया था। और अगर SC ST OBC के जब आरक्षण की जब बात आएगा तो इन लोग नज़र भी आएगा कहीं। जितना फॉरवर्ड की संख्या है ना, उससे ज़्यादा बहुजन समाज के आंगन में छोटा छोटा 5 साल का बच्चा खेलता है और इन लोग बात करता है आरक्षण खत्म करने। कभी नहीं होगा खत्म, कभी नहीं होगा। चीटी को कपड़ा पहनाना और आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करना फॉरवर्ड समाज का बात बराबर है। सदियों से चला आ रहा है कि आरक्षण खत्म करें। अब तो आईडी भी निकाल दिया, एक इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हो रहा है, 9 मिलियन चढ़ गया उसका। आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड समाज के लोग फॉरवर्ड कम और फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। तो मतलब स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो फ्रॉड है? बिल्कुल, लगभग आपको फ्रॉड मिलेंगे। दूसरी बात, एक फॉरवर्ड समाज के लोग नकली 20-50-100 आईडी चलाता है, तो उसका फॉलोवर जो है बहुजन समाज के लोग नहीं है। बहुजन समाज के नाम पर नकली आईडी बना लेता है और उसी से फॉलो कर करके मतलब उतना सारा मिलियन बना लिया। इसलिए कि फॉरवर्ड समाज के लोग सब बेरोजगार है, दारूबाज, गुटखाबाज, लफुआ है। तो सब क्या किया भाई, सोशल मीडिया पर उन लोग एक्टिव रहता ही है, तो सब एक दूसरे का नकली आईडी से फॉलो कर करके उतना दिखा रहा है, जो कि धरातल पर अगर चेक कराया जाए तो 1-8 लाख भी ओरिजिनल आदमी नहीं होगा। क्या आपको लगता है जैसे CGP आंदोलन करके धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ऐसे ये लोग अपना आईडी बनाएंगे आंदोलन करके जो है आरक्षण खत्म करवा देंगे? आपको पता होना चाहिए कि CJP आंदोलन के फाउंडर जो था वो दलित के बेटा था, बाबा साहब को मानने वाला था, संविधान को मानने वाला था, फॉरवर्ड वो नहीं था। और वो आंदोलन पूरे बहुजन समाज के था और ये आंदोलन सिर्फ फॉरवर्ड समाज के है। 12 साल में भाजपा के ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी बोलते थे कि भाजपा सरकार में इस्तीफा के कोई जगह, ये इस्तीफा जैसे कोई काम यहाँ नहीं होता है। लेकिन एक दलित के बेटा कट्टर अम्बेडकरवादी रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया और भाजपा के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाकर इतिहास बनाने का काम किया। अगर फॉरवर्ड का औकात है तो एक वार्ड पार्षद को भी इस्तीफा दिलवा के दिखा दे भाजपा के, हम लोग मान लेंगे।